एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है। डीएनए से आरएनए में चेंजेस आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। हम सबने पहले ही पढ़ रखा है कि हमारे बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सेल का स्ट्रक्चर हो गया, एक सेल है, उसके अंदर क्या रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पार्ट हो गया, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल है और उसी के अंदर हमारा रहता है डीएनए, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। डीएनए जो हमारा है ये जेनेटिक मटेरियल है जो हमारा आगे जाकर के प्रोटीन बनाने में काम आता है, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, इसको हम बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनता है और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर हम बायो के टर्म में डिफाइन करेंगे डेफिनेशन तो कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन of DNA into RNA. Okay. The process of copying of genetic information of DNA into RNA, मतलब RNA जो फॉर्म हो रहा है वो डीएनए से हमारा जो वहाँ के कोड है कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है डीएनए में हमारे क्या रहते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। उन जीन्स को ये आरएनए जो है वो कॉपी करता है, फिर एमआरएनए बनाता है, फिर एमआरएनए से जाके बाहर वो आता है साइटोप्लाज्म। ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ ये आरएनए बाहर आता है, वहाँ बाहर क्या होता है, हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। बाहर आने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। अब आरएनए से उसके बाद प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस काम आती है ट्रांसलेशन। अगर इसको हम शॉर्ट टर्म में देखें, हम ये लिख सकते हैं डीएनए से क्या बना, आरएनए, एंड आरएनए से क्या बना, हमारा प्रोटीन, ठीक है। हम डीएनए बता दिए, डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन। तो हम डीएनए से जो आरएनए बना उस प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन, और ये आरएनए से जो प्रोटीन बना उसको हमने क्या बताया, ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से फर्दर जो हमारा एक डीएनए बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर डीएनए से डीएनए भी बनता है इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनका रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि हमें पता है मिलियन ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें सब में न्यूक्लियस भी होगा और सभी में डीएनए भी होगा। तो वो डीएनए के अगर हमारा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, गैमेट्स आते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। तो उस टाइम में एक ही सेल रहती है, अब उसी एक ही सेल से जो डीएनए है वो कॉपी करता रहता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आज की हम टॉपिक ये पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, इसमें कौन से जीन काम आते हैं, कौन से एंजाइम काम आते हैं। इसमें डीएनए जो है आपका वो डबल स्ट्रैंड में रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आरएनए से डीएनए वापस बन जाता है, इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब अभी हमने क्या बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। कभी कभी आरएनए से डीएनए बन जाता है, इसको हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डीएनए के अंदर कैसे होता है। इसको भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन करते हैं, कैसे इसमें कोड होते हैं जीन जो हमारे कॉपी करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इसके हम पॉइंट सीख लेते हैं। अभी हमें ट्रांसक्रिप्शन का तो हमें डेफिनेशन बता दी है, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू आरएनए, ठीक है, यही होता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है ये आप सबको पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये होता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर इसका हम नॉर्मल रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप सबने इसका डायग्राम देखा होगा, ठीक है, ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो एक है 3:5 डायरेक्शन रन करता है और दूसरा है 5:3 डायरेक्शन रन करता है, ठीक है। इसलिए ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट पीस ऑफ डीएनए, जिसको आप बताते हो जीन, क्योंकि आप जो डीएनए का लेंथ अगर देखें तो वो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर की होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्रोमोसोम हमारे क्या रहता है, कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। अब इतना बड़ा डीएनए है तो सब जगह जीन्स नहीं प्रेजेंट होते, कहीं पे ही जीन पाए जाते हैं। तो अगर वो कहीं सब जगह तो प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे जीन प्रेजेंट होंगे उसी पार्ट को हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट पार्ट, मतलब सेगमेंट पार्ट आपकी यहाँ पे ही कोड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एड्रीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, ये आपके होंगे जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जीन्स है, ये नॉर्मल हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल मतलब एक तो 3:5 डायरेक्शन रन कर रहा है, दूसरा जो है 5:3 डायरेक्शन रन कर रहा है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया जो डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब जो आरएनए जब बनेगा डीएनए से, अब मान लो इससे अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए है, ठीक है। अब इसका हम आरएनए बनाएंगे, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड रहता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड रहता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड रहता है। इससे आगे हमने डिस्कस किया कि जो डीएनए है वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। हमने भी डिस्कस किया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो कभी भी न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता, लेकिन उसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करनी है तो उस टाइम में क्या होगा, अभी हमने बताया कि जो आरएनए है वो डीएनए के जो जीन्स है उसको वो कॉपी करता है, कॉपी कर करके वो बाहर साइटोप्लाज्म में लेके आता है। अभी हमने कहा एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब जो यहाँ डीएनए के अंदर जीन्स है उस मैसेज को या इंफॉर्मेशन को उसको कॉपी किया और उसको ले जाना साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अभी हमने बताया कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, तो हमने यहाँ पे एक ही आरएनए ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ से एक आरएनए अगर हम बनाएंगे इसको, ये आपका एक आरएनए इस स्टैंड से बन जाएगा, एक दूसरा आरएनए इस स्टैंड से बन सकता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आरएनए बन सकते हैं। लेकिन कभी भी हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम डबल स्टैंडर्ड 2 आरएनए अगर मान लो बन जाते हैं, दोनों स्टैंड से वो कॉपी करें जीन, तो दोनों स्टैंड से अगर वो कॉपी करेगा जीन तो 2 आरएनए बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग अगर 2 आरएनए बनते हैं तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसमें 2 अलग प्रोटीन बनाएंगे, वो कभी भी हमारे जेनेटिक में ये चीज मेंशन नहीं है कि आपने क्या बोलो उसको कि ये जो क्राइटेरिया है प्रोटीन बनाने का, क्योंकि प्रोटीन जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड ही प्रोटीन होता है फॉर 1 अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे एक ही डीएनए का जो स्टैंड है वही इंफॉर्मेशन कॉपी करता है आरएनए, ठीक है। तो इसमें अभी हमने लिख दिया है डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा हो गया डीएनए डबल स्टैंडर्ड। इसमें हम लिख दें आउट ऑफ 2 स्टैंडर्ड डीएनए only one is involved in the process of transcription. मतलब डबल स्टैंड डीएनए से एक ही स्टैंड से आरएनए फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसमें अभी हमने पढ़ा कि डीएनए
आरएनए जो बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंड से बनेगा। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है इसमें जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, दो हमने बताया कि एक तो 5:3 होता है, दूसरा होता है 3:5, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड होते हैं, तो दो फॉर्म होंगे इसके, हमने बताया कि एक ही इन्वॉल्व होता है, उसके 2 स्टैंडर्ड है। 2 स्टैंडर्ड, एक होता है टेम्पलेट, एक स्टैंड का नाम है टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा है कोडिंग स्टैंड, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को हम नॉन कोडिंग भी लिख सकते हैं, नॉन कोडिंग स्टैंड, ठीक है। तो टेम्पलेट स्टैंड से हमेशा जो आरएनए फॉर्म होता है वो टेम्पलेट स्टैंड से ही बनता है, ठीक है। आरएनए यहाँ से फॉर्म होता है, आरएनए होता है टेम्पलेट स्टैंड से फॉर्म, कोडिंग स्टैंड का आरएनए में कोई काम नहीं होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, यानी हमने कहा 3:5 और 5:3, टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन जो है वो होता है 3:5 डायरेक्शन। मतलब जो कोडेड होगा, जो नया आरएनए बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा 5:3 आएगा। यानी बोल सकते हो ये कि जो टेम्पलेट स्टैंड है वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड कॉपी होते हैं वो रीड करेगा 3:5 डायरेक्शन, और जो पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइज का मतलब जो आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन होगा 5:3 डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया एक होगा डबल स्टैंडर्ड, दूसरा होगा उनमें से कोई एक ही इन्वॉल्व होता है, तीसरा पॉइंट होगा 2 स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट फंक्शन करता है आरएनए का। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे इसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है कि डीएनए से बन रहा है आरएनए, इसलिए बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइज हो रहा है, कोडेड कर रहा है। अगर यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता, इसका मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो मतलब वो डीएनए जो बनता है वहाँ पे एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि वहाँ डीएनए से डीएनए बन रहा है, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। अभी जो सेल होती है आपने पढ़ा होगा आपके क्लास में कभी, यूकैरियोटिक होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में हम मेनली पढ़ते हैं बैक्टीरिया का, यूकैरियोट में हम सब आते हैं उसमें। तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें वहां पे हम सबने पढ़ा है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, और अगर होता है तो उसकी जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें वहां पे जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो 3 टाइप्स का होता है। इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं इन प्रोकैरियोट्स, दूसरा क्या लिखेंगे इन यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रोकैरियोट में ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइज करता है, तो यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एंड दूसरा होता है एमआरएनए। ये 3 टाइप के आरएनए को ये पॉलीमराइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आप इन तीनों का आपने पहले पढ़ रखा होगा। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज को या कोड को इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है, टीआरएनए ट्रांसफर करता है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, वो राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज से। यूकैरियोट में क्या होगा, 3 यहाँ लिख सकते हैं 3 टाइप्स के होते हैं ये,
3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। ये 3 टाइप्स के हो गए जो कि हमारे कहाँ होते हैं, यूकेरियोट्स में। तो हम पहली प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। वहां पे पढ़ेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होती है, फिर यूकेरियोट्स में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होती है, एंजाइम कैसे वर्क करता है और हमारे कोड कैसे कॉपी होते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। तो हमने एंजाइम को बता ही दिया है कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। 3 रीजन्स होते हैं, पहला है प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल एंड तीसरा है टर्मिनेटर, ठीक है। जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं सामने में हमारा हमने बताया था डीएनए है जिसका डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। एक होता है 3:5 डायरेक्शन, 5:3 डायरेक्शन, ठीक है। क्या हो गया डीएनए, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे ये फूड इसके प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, क्या बनेगा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बीन है, ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्म बनेगी, ठीक है। और इससे क्या बनेगा हमारा आरएनए फॉर्मेशन होगा, ये हमारे जीन्स नहीं आने, इससे ही कॉपी करेगा वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हमने लिखा प्रमोटर, जो प्रमोटर है वो काम क्या करता है, जैसे डीएनए है यहाँ पे अगर हम बात करें ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को अंदर जाने के लिए डीएनए को किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ एज अ प्रमोटर लगा होता है, प्रमोटर हमेशा क्या करेगा एट द साइड ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है, जहाँ पे इसका पॉलीमराइज करने के लिए जो प्रोसेस है स्टार्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसको रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया प्रमोटर, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और इसके साथ में ही एक होता है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर इसको इनिशिएट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये हो गया सिग्मा फैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया सिग्मा फैक्टर, ठीक है। क्या हो गया ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर से एंड इसके साथ में ही इंटर करेगा कहां पे 5 यूनिट ऑफ प्रमोटर रीजन। अभी मैंने बताया 3:5 रीजन, ये क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंड इसको बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमने थर्ड प्रोसेस की है टर्मिनेटर, ठीक है। प्रमोटर क्या करता है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, टर्मिनेटर क्या करेगा, उस चीज को स्टॉप करेगा। तो प्रमोटर रीजन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन था यहाँ पे सिग्मा फैक्टर था, वहां पे टेम्पलेट जो है लास्ट में टर्मिनेटर जो है वहां पे क्या लगेगा रो फैक्टर आता है, इसको स्टॉप करने के लिए इसको लिख सकते हैं रो फैक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा यहाँ पे 3 रीजन पे बाइंड करके इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा। अब आप मिडिल पोर्शन देख रहे हो, इस प्रोसेस यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन्स, ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि यहाँ पे ये जीन्स को कॉपी करेगा, तो यही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो एमआरएनए कहाँ से करेगा स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। मान लीजिए एमआरएनए है, इसमें क्या किया जीन्स को कॉपी किया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है, ये हो गया मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए हो गया, आपका बन रहा है आरएनए, ठीक है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को, टर्मिनेटर क्या करता है स्टॉप करता है, टर्मिनेटर को स्टॉप करने के लिए रो फैक्टर की जरूरत है, स्टार्ट
कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा यहाँ पे, जो बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे जीन्स के, उनको ब्रेक करता है। ठीक है, अब स्टील जो टर्न क्रिस्टल प्रोकैरियोट्स में होता क्या है कि थ्री प्रोसेस होती है, थ्री स्टेज बोल सकते हैं उनको, थ्री स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली क्या है, इनिशिएशन, मतलब डीएनए जहां से स्टार्ट किया है इसको पॉलीमराइज करने के लिए, एंड दूसरा है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, जो आरएनए है वो मैसेज कॉपी कर रहा है, एंड तीसरा है टर्मिनेशन, मतलब इस प्रोसेस को जो स्टॉप करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में थ्री स्टेज होती है, इनिशिएशन जहां से स्टार्ट होता है, इलोंगेशन जो इसे पॉलीमराइज करे, टर्मिनेशन जो इस प्रोसेस को स्टॉप करे। हमने बताया प्रोमोटर में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉपी करते हैं, टर्मिनेटर स्टॉप करता है। ठीक है, एंड देन इसके बाद लास्ट प्रोसेस आती है जो आपका मैसेंजर आरएनए बाहर निकल के आता है, एंड क्या बनेगा, इतना पे टेम्पलेट से जा रहा है 3:5। ठीक है, तो जो आपका जो एमआरएनए बनेगा वो कितना बनेगा, 5:3 डायरेक्शन। ठीक है, ये रहा आपका मैसेंजर आरएनए कैसे बन गया, 5:3 डायरेक्शन। हम लिख सकते हैं ये एमआरएनए का फॉर्मेशन। ये देखो आपकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी, ये वाली डीएनए में यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है, दूसरा वाला क्या होगा, इलाइगेशन हो गया, तीसरा है टर्मिनेशन, और यहाँ पे क्या आ गया है, जो एमआरएनए है वो बाहर निकल के आ गया है। ठीक है, अब यही एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म क्या बनेगा, फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी और वहां पे ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में कैसे होता है। तो हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स में कि जो 5 इंटरैक्शन पे प्रमोटर रीजन ऐड होता है। ठीक है, मतलब वो 5 का मतलब कोडिंग स्ट्रैंड बनते हैं, 5 इन द कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट का डायरेक्शन होता है 3:5 डायरेक्शन। ठीक है, और टर्मिनेटर यहाँ पे यूज होगा। अभी हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो एंजाइम है यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के होते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, कहाँ ऐड होगा, 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड्स के साइड में, इसमें हम लिखेंगे एंजाइम्स, कौन सा आएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें जो डीएनए है, डीएनए से जो आरएनए बनेगा, अभी बताया कि स्ट्रक्चर जीन का ही एमआरएनए कॉपी करता है मैसेज। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे 3 फेज होते हैं, एक होता है कैपिंग। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, 3 फेज होते हैं इसमें। पहला है कैपिंग, दूसरा है टेलिंग, तीसरा है स्प्लाइसिंग। थ्री फेज होते हैं। पहला है कैपिंग, मतलब कैपिंग क्या होता है, जिसका एमआरएनए बनेगा, यहाँ पे अगर हम बना एमआरएनए। ठीक है, ये एचएनआरएनए होता है, ये एचएनआरएनए हो गया। उस टाइम में क्या होता है, फर्स्ट हमने लिखा है कैपिंग प्रोसेस। कैपिंग प्रोसेस जो स्पेसिफाइड है यहाँ पे कैपिंग, इस एंड पे कैसा बनेगा, 5:3 डायरेक्शन। कैपिटल में एक न्यूक्लियोफिल बोनस से यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा टेलिशन क्या है, अगर इसका हम टेलिंग का मतलब है जो आपका 3 डायरेक्शन है एंडिंग पॉइंट में, वहां पे पॉलीमराइजेशन 200 to 300 एडिनालेट एंजाइम ऐड होता है। ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 200 to 300 एडिनालेट
इससे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, एंड इसको यहाँ पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप्सिकम में ऐड होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिन टेलीनेट। जो टेल रीजन एंडिंग पॉइंट में 300 ऐड होता है। एंड लास्ट में समझिए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जब एमिनो ऐड करते हैं यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट पाए जाते हैं, एक है इंट्रॉन, एक है एक्सॉन, ठीक है। तो इंट्रॉन को रिमूव हो जाना, उसके बाद जो एक्सॉन ऐड हो जाते हैं, इससे बनता है आरएनए। ये प्रोसेस होगी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसोसोम की कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स में कैसे इनका फंक्शन करेगा, ये डिस्कस कर लिया है। ये तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा इसका ट्रांसक्रिप्शन का, बस इसमें प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाती है। कैपिंग के रीजन में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, टेलिंग रीजन मतलब टी रीजन पे एमिनो ऐड होता है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक्सॉन एंड इंट्रॉन होते हैं, वो यहाँ पे रिमूवल ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। मतलब अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ बीच में इस जो खाली स्पेस दिख रही है, ठीक है, इस प्रोसेस यहाँ पे ये होते हैं एक्सॉन, ये जो दिख रहे हैं ना डार्क रीजन, इनको हम एक्सॉन बोलते हैं। और ये ब्लैक रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पे इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन, ठीक है। इंट्रॉन क्या करते हैं, ये लूप जैसा फॉर्मेशन करते हैं एंड उसके बाद स्पाइसिंग करके ये रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने के बाद जो एक्सॉन है वो ऐड करते हैं और बना देते हैं आरएनए। ये प्रोसेस होती है कि यहाँ पे एक्सॉन होता है और इंट्रॉन होता है। इंट्रॉन जो पार्ट है ये क्या करते हैं, इसको स्पाइसिंग करने के थ्रू में वहाँ पे जो इंट्रॉन है रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन जो है वो आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, क्या बना लेते हैं आरएनए, ठीक है। ऐसी प्रोसेस होती है एंड उसके बाद यूकेरियोट्स में आपका जो आरएनए कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे आपका प्रोसेस खत्म होती है।